मुझे कोई भी साग की जो रेसिपी होती है ना वो बहुत ज़्यादा पसंद आती है। मेथी आलू के साग की रेसिपी आप लोगों ने कई बार खाई होगी, बनाई होगी, लेकिन उसमें अक्सर हम मसाले नहीं डालते हैं। आज मैं आपके साथ बिल्कुल ही नए तरीके से बनाने जा रही हूँ। इसके अंदर मैं डालूँगी थोड़े से मसाले और इसकी वजह से ये सब्ज़ी इतनी टेस्टी बन जाएगी कि आप जब खाएँगे और बनाएँगे तो उँगलियाँ चाटते रह जाएँगे। मैंने थोड़े से नए आलू लिए हैं, ये नए वाले आलू हैं, तो इनका छिलका उतार के धो के और मैंने छोटे-छोटे फाँक में काट के रख लिया है। यहाँ पर अब मैं एक प्याज काट रही हूँ और थोड़े से लहसुन भी मैं कूट के रख लूँगी। आप चाहे तो मतलब पीस के भी रख सकते हैं। मैं थोड़े से कूटूँगी क्योंकि कूट करके जो डालते हैं ना तो उसकी जो फ्रेगनेंस है वो कुछ अलग ही होती है। तो चलिए सारी तैयारी हो चुकी है। अब मेन जो साग मैंने दिखाना था वो तो मैंने दिखाया नहीं है। तो यहाँ पर मैंने साग को पहले से ही धो के और थोड़ा-सा छाँट-वाँट के रखा है, काट भी दिया है। लेकिन अगर आप चाहें तो और भी बारीक काट सकते हैं जैसे कि मैं काट रही हूँ। क्योंकि साग जितना ज़्यादा बारीक कटा होता है ना उतना ही बढ़िया लगता है खाने में। तो चलिए यहाँ पर साग को भी मैंने काट लिया है बढ़िया से। और मेथी का साग थोड़ा-सा कड़वा होता है, तो इसलिए इसको जब आप बनाते हैं ना, तो कुछ मसाले इसमें ज़रूर डाल दीजिए, बहुत बढ़िया लगेगा। तो 1 चम्मच सौंफ और 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर साबुत धनिया, साथ में 1 चम्मच मैंने जीरा और साथ में मैंने 1 चम्मच काला सफ़ेद तिल डाल रही हूँ। ये सारी चीज़ें ये टेबल स्पून की मतलब नाप से है और साथ में 2 कश्मीरी लाल मिर्च। ये सूखी लाल मिर्च ना बिल्कुल ही तीखी नहीं होती। तो ये सारी चीज़ें डाल के और इसको हल्का-सा गरम कर लेंगे, रोस्ट कर लेंगे। हल्का-सा ही करना है, आपको ज़्यादा नहीं करना है। जैसे कढ़ाई गरम होती है तो आप उसमें भी इसको भून सकते हैं। बस ये हो चुका है, इसको अब हम पीस के तैयार करके रख लेंगे। अब उसी कढ़ाई में मैंने दोबारा से तेल डाला है, सरसों का तेल। इसके अंदर अब हम डालेंगे तड़के के लिए जीरा और जीरा के अलावा इसके अंदर हमने काट के रखा है लहसुन। तो लहसुन यहाँ पर मैं डाल देती हूँ और ये लहसुन ढेर सारा है। तो यही मैंने बोला कि अगर लहसुन आप चाहे तो कूट के भी डाल सकते हैं, काट के भी डाल सकते हैं, दोनों में से कुछ भी आप कर सकते हैं। तो लहसुन जैसे ही हल्का-सा पकने लगे तो आलू और प्याज एक साथ ही डाल दें, क्योंकि आलू और प्याज ना एक साथ ही डाल देने से ये होता है कि प्याज भी पक जाता है और आलू भी पक जाते हैं। अगर आप पहले प्याज को पकाते हैं तो कई बार क्या क्या होता है ना कि प्याज पक जाते हैं ज़्यादा, फिर आलू आप फ्राई करते हैं तब तक प्याज बिल्कुल ही जल जाता है। तो इसलिए दोनों ही चीज़ें डालेंगे तो बड़ा ही बढ़िया सा बनता है ये। थोड़ी देर चलाने के बाद इसके अंदर हल्दी डाल देंगे और हल्दी डाल के थोड़ी देर के लिए ढक कर के पका लेंगे इसको, जिससे कि आलू में जो पानी वगैरह है वो निकल जाएगा। और इस तरीके से मतलब आलू भी थोड़ा-सा फ्राई हो जाता है। आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है? रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर नीचे कमेंट करें और वीडियो को लाइक करके हाइप कर दें और साथ में अगर चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। आप पेज से देख रहे हैं तो उसको फॉलो करना मत भूलें। चलिए यहाँ पर नमक डाल दिया मैंने, साथ में तीखी वाली लाल मिर्च का पाउडर, जितना तीखा पसंद हो। मसाले के बारे में मैं ज़्यादा नहीं कुछ बोलती, क्योंकि मसाला सबकी अपनी-अपनी चॉइस का होता है। अगर आप ज़्यादा मसाला खाते हैं तो ज़्यादा मसाला डालेंगे, कम खाते हैं तो कम डालेंगे। तो यहाँ पर लाल मिर्च और नमक डाल कर के हल्दी पहले ही डाली है और जो मसाला हमने भूने थे, उस मसाले को पीस के और इसके अंदर डाल दिया है। तो मैंने सारा ही मसाला डाल दिया और मसाला डालते ही ये आलू जो है ना इतनी खुशबू दे रही है कि मैं क्या बताऊँ, बिल्कुल ही किचन पूरा ही गम-गम करने लगा। यहाँ पर थोड़ा-सा पानी मैं डाल देती हूँ क्योंकि आलू और मसाले सारी चीज़ें एक साथ जिससे कि पक जाए, नहीं तो बहुत सूखा-सूखा सा हो जाएगा। जैसे ही डालेंगे थोड़ी देर में ही ये पानी सूख भी जाता है। अब ये मेथी का साग जो हमने काट के रखा है, वो हम डाल देंगे और मेथी के साग को क्या होता है कि गलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, तो सबसे लास्ट में जब सारी चीज़ें पक जाएँ, तभी आप डालें तो बढ़िया रहता है। चलिए यहाँ पर मैंने मेथी का साग डाल करके और अब इसको चलाना है हमें अच्छे से। जैसे ही चलाना शुरू करेंगे मेथी का साग अपने आप ही गलने लग जाएगा। तो इसको बहुत देर तक नहीं भूनना है। कई बार मैंने देखा है कि जो पंजाबी तरीके से साग बनती है मेथी की,
वो बहुत ज़्यादा भूनते हैं, तो उसकी वजह से उसमें एक कड़वापन जो है ना वो आ जाता है। अब ऐसे ही चलाते रहेंगे, थोड़ी देर में ये साग पक जाता है। कम आँच पर इसको 3 से 4 मिनट के लिए आप ढक के रख दें। बहुत अच्छे से साग तैयार हो जाएगा और ये देखिए बन के तैयार हो गया। इसको आप सूखी रोटी, घी वाली रोटी या पराठे के साथ एंजॉय कर सकते हैं। मेरी वीडियो पर बने रहिएगा।